क्या आप ये जानते हैं कि जब हम लोगों का हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ता है तो अचानक हम लोग अपनी हाथों को क्यों खींच लेते हैं? या फिर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोगों के सामने कोई चीज अचानक से आ जाती है तो अचानक उसको पकड़ने के लिए हम लोगों का हाथ आगे बढ़ जाता है। ये सारी चीजें कैसे होती हैं? पेड़ों पे जो फल लगते हैं वो पकते कैसे हैं? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, इसके जवाब मिलेंगे आपको एक चैप्टर में जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, नियंत्रण एवं समन्वय। ये दोनों अलग अलग चीज है। कंट्रोल अलग चीज है, कोऑर्डिनेशन अलग चीज है। कोई आपके तरफ बॉल फेंक रहा है, वो तो ठीक है कि आपने उसको पकड़ा, लेकिन हाँ सही समय पे पकड़ा। अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता, मतलब हाथ आगे आया, ये तो कंट्रोल की बात है, लेकिन वो एकदम उसी टाइम पे आया जब बॉल जो है सामने से आ रही हो, ये कोऑर्डिनेशन है, ये समन्वय है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों कैसे काम करती हैं, हम लोगों का ब्रेन कैसे काम करता है, जो हार्मोनल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। और ये दोनों चीजें जो हैं पेड़ पौधों में कैसे काम करती हैं और मनुष्यों में कैसे काम करती हैं, इन तमाम बातों को जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो लंबा हो सकता है, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको पार्ट वाइज करके मैं लाऊं। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th का। ये लेवल रहेगा नहीं, इसको मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट आपके एकदम ठीक ठाक रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल आखिरकार में होता क्या है, नियंत्रण क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सही समय पर सही मात्रा में संचालित करना, ये कंट्रोल है। बॉल आ रहा है और आपकी हाथें जो है उसको पकड़ने के लिए बढ़ रही हैं, ये कंट्रोल की बात है। लेकिन समन्वय क्या है कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वो आपस में मिल करके काम करने योग्य बन रहे हैं। सही समय पे सही जगह पे हाथ आई, तब जाकर के आप बॉल को पकड़ पा रहे हैं। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेशन की बात है। और ये दोनों की दोनों चीजें हम लोगों के जिंदगी में लगभग जो काम होती है ना, वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे ही डिपेंड करता है। मैं अभी जो कुछ बोल रहा हूं, मुझको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब रुकना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही हैं। और ये सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है, कैसे ये सारी प्रक्रिया चलती है, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा क्लास है। ठीक है जी, तो चलना, बोलना, लिखना, जो कुछ भी है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। देखिए, एनिमल्स में भी हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। इसमें हम लोगों को सीएनएस के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग ब्रेन को पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। पीएनएस पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, इसके अलावा हार्मोन्स की बात होगी। प्लांट्स में भी जो है हम लोग इन चीजों की डिस्कस करेंगे, प्लांट के हार्मोन की भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्लांट वाले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे इस पार्ट में। अगले पार्ट में आ जाएंगे एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो प्लांट है ना, प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एक बात क्लियर से समझ लीजिए, हम लोगों के पास इंसानों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का दो तरीका है। एक तो हम लोगों के पास ब्रेन है, दिमाग है, और दूसरी चीजें हैं कि हार्मोन्स हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे हम लोग के पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये हम लोगों का तंत्रिका तंत्र है, ये नर्वस सिस्टम है, और ये पूरा सिस्टम मिलकर के हम लोगों के शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है। साथ ही साथ हम लोगों के शरीर में हार्मोन्स भी होते हैं, वो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भूमिका निभाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन से ही होता है। यहां पेड़ पौधों में कोई नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, यहां कोई तंत्रिका तंत्र हम लोगों के जैसा नहीं है, यहां कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वाला सिस्टम नहीं है। तो पेड़ पौधे फिर अपनी सारी प्रक्रियाओं को करते कैसे हैं?
देखिए पेड़ पौधे जो है उनमें कुछ गतियां होती हैं, कुछ मूवमेंट होती हैं, ये कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं उनमें, ये कुछ स्पेशल मूवमेंट हैं जिनको पेड़ पौधे करते हैं। साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स हैं जिनके मदद से वो अपने कार्यों को करते हैं और इस तरीके से पेड़ पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है। कौन कौन सी गति है? देखिए गतियां दो तरीके की हैं, एक तो अनुवर्ती गतियां हैं जिनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती हैं? एक अनुवर्ती गति है, एक अननुवर्ती गति है। ट्रॉपिक मूवमेंट है और एक नेस्टिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ये एक ऐसी गति होती है जो दिशा पे निर्भर होती है, डायरेक्शन पे निर्भर होती है और ये स्टिमुलस के हिसाब से काम करती है, बाहरी उद्दीपन के हिसाब से ये चीज काम करती है। एग्जाम्पल समझिए, बहुत आसान सी चीज है। जैसे एक एग्जाम्पल है यहां प्रकाशानुवर्तन। पेड़ पौधों में एक क्वालिटी होती है, अगर आप किसी पौधे को, कोई ऐसा पौधा जो थोड़ा सा लतरने वाला हो, थोड़ा सा क्रीपर हो, उसको आप किसी अंधेरे कमरे में डाल दीजिए और कहीं एक साइड से लाइट की व्यवस्था करिए, बस एक साइड से उस कमरे में लाइट आ रही हो और बाकी एरिया से लाइट उसमें नहीं आ रहे हो। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जिधर से लाइट आ रहा है उसी साइड वो पौधा ग्रो करेगा, उसी साइड वो बढ़ेगा। इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। देखिए बायोलॉजी में फोटो का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। बायोलॉजी में थोड़े वर्ड अलग अलग होते हैं, जैसे फोटो लाइट के लिए यूज होता है, डर्मा जो शब्द है स्किन के लिए यूज होता है, ऑस्टियो जो शब्द है ये हड्डी के लिए यूज होता है, ये सारी चीजें हैं। तो प्रकाशानुवर्तन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है। लाइट जिधर से आएगा, पौधा जो है उसका जड़ तो जहां है वही है, उसको प्रकाश से मतलब नहीं है, लेकिन जो तना है वो तना क्या होगा? लाइट की दिशा में बढ़ना शुरू कर देगा और इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। अगला है जलानुवर्तन। पौधे में ये भी गति होती है, जलानुवर्तन। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोट्रोपिज्म है, मतलब जल के प्रति अनुवर्तन है। यहां क्या होता है, पेड़ पौधों में अक्सर देखा जाता है कि मान लीजिए कि कहीं कोई पौधा लगा हुआ है और उससे थोड़े से दूर इलाके पे पानी का कोई सोर्स है, कोई स्रोत है, कोई तालाब है, तो पौधे की जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं? वो उसी साइड में मूव कर जाती हैं, उसी साइड में मुड़ जाती हैं और पूरा का पूरा पौधे का जो जड़ है वो क्या होगा? उसी तालाब के तरफ जो है बढ़ना शुरू करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म। ये प्रक्रियाएं होती है पेड़ पौधों में। वैसे ही एक क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो धरती या फिर जो दो खगोलीय पिंडों के बीच में लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल, ये उसके बारे में है कि इसमें क्या होता है, इसमें जड़ जो है एकदम नीचे के तरफ जो है जाता है, जियोट्रोपिज्म वहां काम करता है। तो पौधों में एक गति गुरुत्वीय बल के कारण भी होती है और दूसरी चीज होती है रसायनानुवर्तन। ये क्या होता है? ये रसायनों के मतलब उसके रेफरेंस में उसकी जो है प्रतिक्रिया करते हुए यहां पे क्या होती है? गति होती है, उसको बोलते हैं रसायनानुवर्तन। ठीक है जी। तो ये चार तरीके की गतियां पौधों में होती हैं। इसके अलावे मैंने बताया ना, दो तरीके की गति होती है। एक गति का नाम क्या है? अनुवर्ती गति, ठीक है ना, ये ट्रॉपिक मूवमेंट। और दूसरी वाली कौन सी है? ये है अननुवर्ती गति। अननुवर्ती में क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें दिशा पे कोई निर्भरता नहीं होती है, दिशा से कोई मतलब नहीं है। यहां उद्दीपन की तीव्रता पे सारी चीजें निर्भर करती हैं। आपने कभी छुई मुई पौधे को देखा है? छुई मुई जो पौधा है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टच मी नॉट। ये जो पौधा है ना, ये पहले से इसके नाम में है कि भाई आप इसको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप छुई मुई के पौधे को छुएंगे, टच करेंगे, वैसे ही इसमें नेस्टिक मूवमेंट होगा और वो पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, बंद हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ये जो गति है
ये किसी लाइट के चलते नहीं हो रही है, ये गति जल के तरफ देखने से अग्रसर नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, ये बस स्टिमुलस पे निर्भर हो रहा है, उद्दीपन की तीव्रता पे निर्भर गति है। तो ऐसी गतियों को बोलते हैं अननुवर्ती गति। तो बेसिकली पेड़ पौधों में जो है ये दो तरीके की गतियां हैं जिनके चलते क्या होता है, पेड़ पौधों में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इसके अलावे क्या, पेड़ पौधों में हार्मोन्स के कारण भी गतियां होती हैं, पेड़ पौधों में हार्मोन्स के कारण भी कुछ चेंजेज आते हैं, और यही दोनों चीज जो है पेड़ पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग हार्मोन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में ये पूछ देता है कि इसमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान में रखिएगा। पेड़ पौधों में बेसिकली 5 हार्मोन्स होते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन मैंने आपको पहले ही जो डाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें क्लियर कर दिया था कि हार्मोन्स अलग चीज होते हैं और एंजाइम अलग चीज होते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये किसी खाना को पचाने का काम करते हैं, भोजन को पचाने का काम है एंजाइम का, लेकिन हार्मोन जो है इनका पाचन से कोई लेना देना नहीं है, हार्मोन पाचन में भूमिका नहीं निभाते हैं। हार्मोन का बेसिकली यूज है कि ये कहीं से निकलते हैं और इनको जो जिम्मेवारी मिलती है वो काम करवाते हैं, ठीक है जी। तो हार्मोन बेसिकली यही करते हैं। पेड़ पौधों में जो सबसे पहला हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन, याद रखिएगा परीक्षा में पूछ सकता है। ऑक्सिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये बेसिकली तनों की वृद्धि को बढ़ाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पेड़ पौधों में तनों की वृद्धि किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा किसके कारण होती है, ऑक्सिन के कारण। और अभी अभी आपने पढ़ा फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश के तरफ अनुवर्तन, इसमें भी हेल्पफुल होता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। साथ ही साथ सेल को एलोंगेशन में मदद करता है, सेल को वृद्धि करने में, कोशिका को बढ़ाने में हेल्प करता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती हैं। इसी हार्मोन के कारण पार्क में वो जो कटिंग करके उनको क्या किया जाता है, फूलों को बहुत बेहतर तरीके से सजाया जाता है, वो इसी हार्मोन के कारण ऐसा हो पाता है। इसी के कारण तनों की वृद्धि होती रहती है और वो काट करके अपना डिजाइन बना लेते हैं पार्क वाले, ठीक है ना। तो ये हार्मोन जो है वहां भी हेल्प करता है। अगला जो हार्मोन है ये नाम याद जरूर रखिएगा, पांचों के पांचों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिब्रेलिन ये जो दूसरा हार्मोन है ये क्या करता है, ये भी तने की लंबाई बढ़ाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बीजों का अंकुरण करवाता है, सीड जर्मिनेशन का काम कौन सा हार्मोन करता है, पेड़ पौधों में एक हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन, और ये क्या करता है, ये बीजों के अंकुरण में मदद करता है, सीड को जर्मिनेट करवाता है। अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। देखिए कोशिका विभाजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, मान लीजिए आपका हाथ कट गया, वहां से कुछ मांस हट गया, और अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा ना, तो वैसी स्थिति में प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो है सेल डिवीजन नहीं होने पे वहां फिर से मांस आएगा ही नहीं। वो सेल डिवीजन ही उस चीज के लिए जिम्मेवार है कि आपके घाव भर जाते हैं। किसी को बहुत गहरा अगर घाव हो जाता है तो फिर उसके घाव कैसे बढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है इस चीज के बारे में? वो होता है सेल डिवीजन के कारण, कोशिका विभाजन के कारण। पेड़ पौधों में जो सेल डिवीजन का काम है ये कौन करता है, ये करता है साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन कभी किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, 3 तरीके के होते हैं सेल डिवीजन, ठीक है ना। और सूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और एक और विभाजन होता है समसूत्री विभाजन उसको बोलते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके का सेल डिवीजन होता है, ठीक है जी। अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, उसी से रिप्रोडक्शन होता है, बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें कौन सा विभाजन काम में आता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना, अर्धसूत्री। ओके, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे।
अर्धसूत्री विभाजन अगर कहीं नहीं होगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, पत्तियों को हरा बनाए रखता है कौन? साइटोकाइनिन। और बुढ़ापा को रोकता है कौन? साइटोकाइनिन। लेकिन इसके ठीक उल्टा एक अपने पेड़ पौधों में हार्मोन होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, एबीए। ये ठीक उल्टा है इसके, मतलब साइटोकाइनिन के ठीक उल्टा है। ये बुढ़ापा को रोकता है, ये बुढ़ापा लेके आता है। ठीक है जी, पत्तियों को सुखा करके गिराने में मदद करता है, ये भी जरूरी है। देखिए हर एक चीज जिंदगी में जरूरी होती है, पत्तियों को सुखाना भी जरूरी है, पत्तियों को हरा रखना भी जरूरी है। तो पत्ती को हरा बनाने का काम इसका है, साइटोकाइनिन का, लेकिन उसको सुखाने का काम और उसको गिराने का काम ये किसका है? एब्सिसिक एसिड का। सोचिए पेड़ पौधों के जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं, हम और आप तो सारे के सारे लोग वेस्ट मटेरियल जो है कहीं और जाके उसको खाली करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो है उनका सारा का सारा वेस्ट मटेरियल उनकी पत्तियों में इकट्ठा होता है या फिर उनके छालों में इकट्ठा होता है। और अगर वो पत्तियां जो हैं वो अगर नहीं गिरेंगी पेड़ पौधे से, अगर वो छाल जो है नहीं गिरेंगे तो कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं, कितना प्रॉब्लम हो सकता है। इसी कारण से एब्सिसिक एसिड यूज होता है किस चीज में भाई? एब्सिसिक एसिड यूज होता है सूखे पत्तियों को गिराने में। और पांचवा हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है बताइए? तो फल को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। ये एकमात्र हार्मोन है जो गैसियस हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र हार्मोन जो गैस हार्मोन है। बाजार से आप लोग कार्बाइड लेके आते हैं, उस कार्बाइड से कभी आपने सोचा कि कौन सी गैस निकलती है जिससे फल पक जाता है? तो उस कार्बाइड से निकलने वाला जो गैस है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एथिलीन। यही एथिलीन पेड़ पौधों में होता है जिसके चलते पेड़ पौधों के फल पकते हैं, और यही एथिलीन गैस जो है उससे निकलती है जिससे क्या होता है? जिससे फल पकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है या गैस कौन सा है? वो है एथिलीन। ठीक है, आगे इसके बाद पेड़ पौधों में तो बस इतनी ही बात है। इसके बाद पढ़ना है मनुष्यों को, जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच ओके फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, नहीं लग रहा है तो मत करना, कमेंट भी कर देना अच्छा लग रहा है तो, ओके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।